रानी। या मैम। ओके। आवाज आ रही है? ओके। हाँ। मैं बोल रही थी, ध्यान से पहले मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानती थी। बहुत पूजा पाठ करती थी। दो एकादशी आती, दोनों एकादशी में कीर्तन करती थी रात में। बहुत मानती थी। और कुछ भी क्वेश्चन भी रहता था, कुछ तकलीफ आती तो उनको बोलती भी थी कि श्याम बाबा, आपके रहते हुए मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपके रहते मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई। बहुत रोती भी थी। लड्डू गोपाल को रखी थी, उनकी बहुत सेवा पूजा करती थी, अच्छा लगता था। मतलब बच्चे की तरह कहीं बाहर जाती तो उनको ले लेके जाती थी, उनके बिना रह नहीं पाती थी। इतना मानती थी उनको। फिर लेकिन सुकून नहीं था। मन में कहीं सुकून नहीं होता था। क्वेश्चन बहुत थे मन में। फिर मैं 2020 में ध्यान में आई। मैं ध्यान में आई। 40 दिन तक मैंने ध्यान किया। 40 दिन ध्यान करने के बाद जो परिवर्तन आया, तो जो क्वेश्चन मैं श्याम बाबा को बोलती थी कि आपके रहते मुझे ये सब तकलीफें क्यों आ रही है, बहुत रोती थी, वो सबके आंसर मुझे मिलने लगे ध्यान में। जैसे मैं बोलती थी कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों है, तो वो सब मुझे ध्यान में मुझे आंसर मिलने लगे। क्योंकि अब मुझे पता चलने लगा कि मतलब हमारी खुद की प्लानिंग है, हम खुद प्लान करके जब धरती पे आए हैं। मैडम आवाज आ रही है? आ हम रही है धरती मैडम। ओके ओके। हम धरती पे हम्म। आए हैं तो अपनी सोल प्लानिंग ही ये है, हमें वही अनुभव लेना है। तो हम वही अनुभव ले रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब जिंदगी में जो शिकायत थी वो खत्म हो गई। आज एकदम मन शांत हो गया कि आज जो जो चीज की तकलीफें थी वो हम लोग खुद ही तो प्लान करके आए हैं। तो हमारी मेरी शिकायतें लाइफ से खत्म हो गई। तो ऐसे हुआ। फिर मैं ध्यान में जो श्याम बाबा को इतना मानती थी और उनके स्वरूप की जो पूजा करती थी, तो मैं उनके दर्शन वही चाहती थी कि मुझे वैसे ही दर्शन होंगे। लेकिन ध्यान में मैं उनकी एनर्जी को महसूस की। उनकी एनर्जी को जब महसूस की, तब मुझे समझा कि स्वरूप नहीं, जैसे पत्री सर बोलते हैं, बाहर नहीं है, अपने भीतर ही सब कुछ है। तो वो एनर्जी को मैं महसूस की। उसके बाद धीरे धीरे मेरी पूजा पाठ छूट गए। फिर उसके बाद मेरी पूजा पाठ छूटी। मेरे जो क्वेश्चन थे वो मुझे मिले। मेरा रोना छूट गया। सबसे बड़ा, मैं बहुत रोती थी, तो वो मेरा रोना छूट गया। फिर उसके बाद मेरे को अर्थराइटिस प्रॉब्लम थी विंटर में जैसे मतलब अपनी अंगलियां ऐसे ऐसे मुड़ती भी नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम रहती थी। मैं बेड से 10-10 बजे तक उठ नहीं पाती थी। मतलब मेरे हस्बैंड कलकत्ता में भूतनाथ मंदिर है, वहां जाते थे सुबह। वो आते थे, मुझे मैं जग रही हूँ लेकिन मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी, मैं काम कर ही नहीं पाती थी। और ध्यान में आने के बाद मेरा अर्थराइटिस ठीक हो गया। और जैसे अपन बैठते हैं, पूजा में बैठते थे तो बैठ भी नहीं पाती थी। तो वो मुझे ध्यान में पता चला, जब मेरी हीलिंग हुई तो मुझे समझा कि वहाँ इतनी बड़ी सिस्ट थी जहाँ बैठते हैं वहाँ। तो वो सिस्ट मेरी क्लियर हुई। तो और छोटी मोटी तो बहुत बीमारियां ठीक हुई। पैर का अंगूठा पक जाता था, तो वो ठीक हुआ। ऐसे करके बहुत हीलिंग हुई। फिर अस्ट्रल अस्ट्रल ट्रैवल, ये सब वर्ड जानते ही नहीं थे, शब्द सुने हुए ही नहीं थे। फिर ध्यान में जब ये सब हुआ, मैं अपने आप को ध्यान में देख रही हूँ, अपने आप को देख रही हूँ। ध्यान में आने के बाद उस समय इतनी एनर्जी थी कि मेरी गर्दन पूरा इधर से लेके पूरा इधर ऐसे घूमती रहती थी। अब मैं बाहर कैसे जाऊं, तो मैं बाहर नहीं जा पाती। फिर मैं सीनियर मास्टर को पूछी कि मेरा ऐसे क्या हो रहा है ये।
तो मास्टर बोले कि आपको एनर्जी ज्यादा है, आप धरती माँ नीचे बैठ करके जितना शरीर में अपन को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी शरीर में रहे और बाकी सब धरती माँ को दे दो। तो हाथ को नीचे रख करके धरती माँ को ऐसे बोलने के बोली हूँ और मेरा एकदम ठीक। ये भी बड़ा चमत्कार था। और मेरी जो तबीयत हीलिंग हुई ये बहुत बड़ा। अभी इसी बार करताल में जब मैं गई वहां पे पूरा दिन में 6 घंटा रात भर पूरा ध्यान करी 5 दिन। 5 दिन के बाद से फिर मेरा एकदम एक एक घंटा में यूरिन प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो वो तो अब मैं समझ गई ये मेरा कुछ हीलिंग चल रहा है। तो ये भी मेरा अभी अभी रिसेंटली ये वाला हीलिंग हुआ। वहां पे मेरा कुछ करेक्शन हो रहा था भीतर से। तो ये सब हुआ। और ध्यान में आने के बाद मेरे जो थॉट हैं वो बहुत बदल गए। और सोच ही सबसे बड़ी चीज है। सोच जब बदल गई तो देखने का नजरिया बदल गया। आज जब जैसे पत्री सर बोलते हैं कि नो जजमेंट, तो मैं ऐसे सोचती थी कि मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, ऐसा सोचती थी। लेकिन ध्यान में आने के बाद जब बोलते हैं ना अपने गुण अपने सामने आते हैं, वो धीरे धीरे सामने आने लगे कि नहीं मैं जज ज्यादा नहीं करती थी, थोड़ा ही करती थी लेकिन करती तो थी। तो अब मेरा नजरिया एकदम बदल गया। अब इतनी अवेयरनेस आ गई। अब ऐसे लगता है कि सामने वाले की जो परिस्थिति होगी वो होगा। अब जजमेंट खत्म हो गया, क्रिटिसाइज खत्म हो गई। जो हम फोन में जो बातें करते थे वो सारी बंद हो गए। अब तो सिर्फ ऐसे लगता है कि खुद जितना हो सके ध्यान करो। और जितना ध्यान प्रचार कर सकते हैं, जहां भी जाती हूँ, मंदिर हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट, ट्रेन, फ्लाइट, जहां भी जाती हूँ सबको ध्यान के बारे में जरूर बताती हूँ। और अ, और ये मेरा एक्सपीरियंस जो अनुभव बहुत होते हैं। ये मेरा एक अनुभव और रहा कि एक दिन मैं और मेरी बेटी जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। तो मैं बोली कि मेरी बेटी को बोली इतनी कंटिन्यू गाड़ियां आ रही है तो मैं तो रोड क्रॉस नहीं कर पाऊंगी ऐसे। मेरा इतना बोलना हुआ और मैं हम लोग ऐसे देखे कि गाड़ियां स्टॉप हो गई और हम लोग आराम से रोड क्रॉस करके चले गए। और एक बार हुआ, हम लोग छत के ऊपर बैठ के मैं और मेरी बेटी बोले चलो आज आकाश के नीचे ध्यान करते हैं, बहुत मन कर रहा है। और जैसे हम ध्यान करने बैठे तो बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं मन में बोली कि अरे इतना मन था ध्यान करने का, बारिश स्टार्ट हो गई। ऐसे बस बोली हूँ और बारिश रुक गई। फिर हम लोग जितना देर ध्यान करे बैठे, ध्यान के जब उठे देखे तो बारिश तो हो रही है, सिर्फ हम दोनों के ऊपर बारिश नहीं हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा। ऐसे ध्यान में आने के बाद अब बहुत मन शांत हो गया है। जो बहुत रोते थे वो अब रोना बंद हुआ। और जो श्याम बाबा इतना जो मानती थी उनकी एनर्जी को महसूस करी। ये सब जो करी ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप मुझे बुलाए मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं सीतायान, योगी कथामृत और पत्री सर की तुलसी वनम, ये सब बहुत सारी बुक मैंने पढ़ी है। और बहुत से ज्ञान मिलता है इस सबसे, तो हमको ध्यान तो जरूर करना चाहिए। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ मैम। हाँ, तो अभी 30 मिनट्स ध्यान लेंगे मैम। हाँ आप ध्यान कर। वीडियो ऑफ करके गाइडेड मेडिटेशन करिएगा। ओके। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओके। आपके जो एक्सपीरियंस है ध्यान के माध्यम से आप मेडिटेशन करवा दीजिए। ओके।
पैरों मास्टर, हम पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे। तो चश्मा पहने हैं, चश्मा उतार दीजिए। आंख बंद करेंगे। हम आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे। आती और जाती हुई सांस को महसूस करेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। सोच आएगा, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। सोच आने दीजिए। धीरे धीरे हमारी सांसों के साथ सोच कम होने लगती है। शांत, शांत, रिलैक्स। पूरा पूरा बॉडी नीचे से ऊपर पूरा हम रिलैक्स होंगे, शांत। फिर आती और जाती हुई सांसों को महसूस करेंगे। जो भी सोच आ रही है, आने दो। सोच को बहने दो। सोच को बह जाने दीजिए। हम अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे। सोच आएगा तो हम अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे। कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना हमें, कोई जाप नहीं करना। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान रखना है हमें। हम सब एक हैं। जब सामूहिक ध्यान जब हम करते हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। हमें ग्रुप मेडिटेशन जरूर करना चाहिए।
धीरे धीरे हम गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ध्यान में गहरे उतरते जाएं।
अपने हाथों को धीरे से हम अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलेंगे और जोरदार तालियां अपने ध्यान के लिए और पत्री सर के लिए जोरदार तालियां। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल किरण मैडम को बहुत धन्यवाद है। हमारा वसुदैका फाउंडेशन गुरुस्थान के वेलकम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे जूम सेशन में। नया नया ध्यान लोग आए हैं ना, उसके उसका मार्ग, हाँ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना उनका, बहुत 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 शुक्रिया मैडम। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका पर्सनल हेल्थ इश्यूज को एक्सप्लेन करें ना, बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान में कितना घंटे कितना एक्सप्लेनेशन अच्छा है आपका। कितना घंटे ध्यान में बैठते थे, कितना क्या क्या आवश्यक, क्या क्या सोल्यूशन आपका हेल्थ इश्यू से। थैंक यू जी, मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। कुछ डाउट्स है उनको? कुछ नहीं मैडम, थैंक यू मैडम। हेलो मैडम। हेलो मैडम। हेलो मैम, नमस्ते सर। बोले। हाँ किरण जी, जी, कितना टाइम हो गया आपको मेडिटेशन करते हुए? मेरे को 5 साल हो गए। अच्छा, ओके। अभी आप क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं आपके इसमें? अपने आप में, जी। अपने आप में मैं बताई, जैसे मैं इतनी भगवान की पूजा पाठ कीर्तन जो करती थी, जी। जो श्याम बाबा को मानती थी, वही अब मैं जब ध्यान के बाद देखती हूँ, जो मैं श्याम बाबा की एनर्जी को जो महसूस की, और उसके बाद देखिए मेरी पूजा पाठ सब छूट गई। और जो क्वेश्चन मेरे रहते थे, जो शिकायतें बोलते हैं ना, अपन शिकायतें रहती थी लाइफ में कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करती, सामने वाला मुझसे क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। मेरे अंदर बहुत रहता था कि सुख आया तो भगवान दिए, दुख आया तो ये कौन दिया। इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते थे, तो ये सब क्वेश्चन मुझे ध्यान में आकर के मिले। जब ध्यान में मुझे ये सब आंसर मिले, तो जिनसे से शिकायत खत्म ही हो गई और मन एकदम शांत, अभी एकदम खुश। अभी जो इतनी रोती थी वो रोना धोना सब बंद। ठीक है, ऐसे ध्यान तो किया कीजिए और बहुत हमें चेंज भी आया था। गाइड किया कीजिए टाइम टू टाइम। जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप। 3 घंटा तो जरूर ही करना चाहिए। जी। जो हम चालीसा बोलते हैं, तो 40 दिन का जो महत्व है, तो ये बहुत महत्व, कि हमारे भौतिक शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो कारण शरीर है, वो युग से जन्मों से हमारे जो भी पैटर्न थे उसमें थे। और जब 40 दिन हम लोग ध्यान करते हैं, तो वो डिलीट होकर के ये अभी जो नया हम अब जो सोच विचार जो रख रहे हैं, वो उसमें जा रहा है। तो बहुत बड़ा चेंज है ये। तो 3 घंटा देना जरूर करना चाहिए, और 40। और जो चेते हैं हमारे, वो थॉट चेंज हो जाते हैं 40 दिन ध्यान करने से। मेरे तो बहुत चेंज हुए। मेरे सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, सब कुछ बदल गया। एक दिन में नहीं बदला सर। एक जब भी कुछ होने से कोई कुछ बोला, यहाँ तकलीफ होने लगी, फिर ऐसे लगा कि नहीं, अपने आप को करेक्शन करने लगी। अपने आप को करेक्शन करते करते आज 5 साल हो गए मुझे। काफी करेक्शन कर ली, और अभी भी करेक्शन चल ही रहा है, लेकिन काफी करेक्शन हो। अब कोई बोलता तो इतना नहीं लगता। काफी सोच बदल गई। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। हाँ जी मैडम, आत्म बंधन। हेलो। हेलो। कौन है? मैं जगतार सिंह।
हाँ बोलिए जी। हाँ, ये मैडम ने बोला था ना वहाँ करताल में जो सारी रात इन्होंने ध्यान करा है। जी। करताल में सारी रात ध्यान करते थे आप? हाँ हाँ हाँ, पूरी रात थी। पूरी रात? हाँ हाँ, पूरा रात। सुबह 8:30 बजे उठती थी। शाम को कितने बजे? दिन भर सर मैं 6 घंटा 7 घंटा की थी, फिर रात में बैठ जाती थी, पूरा सुबह उठती थी। और फिर मैं हम्म, आपको बोली, हीलिंग स्टार्ट हुआ जो मुझे हर एक एक घंटा 5 दिन तक तो मेरा बढ़िया चला। और हम्म, उसके बाद मेरे एक एक घंटा में यूरिन स्टार्ट हो गया, और बहुत तबीयत खराब हुई, फीवर हो गया, वोमिटिंग जैसे लगने लगा। तो वो मैं समझ रही थी ये मेरा हीलिंग है। लेकिन हाँ, फिर पिरामिड में जाकर के मैं ध्यान नहीं कर पाई, क्योंकि 6 दिन के पिरामिड बाद? से बाहर आना पॉसिबल। चलो हम भी जाते हैं वहाँ, हम तो सो के आ जाते हैं। इतना लंबा नहीं करते। अच्छा। हाँ, इस बार जाएंगे फिर सारी रात लगाएंगे। पिरामिड के अंदर सर सोना भी एनर्जी मिलती है, वहां पे सोना भी अच्छा है। चलो, अच्छी बात है। वहां सोने से भी एनर्जी मिलती है। हाँ, ठीक है मैडम, मैं 2 बार गया हूँ। जी। अभी मेरे को 2 ही साल हुए हैं इसमें, तो करते तो हैं अच्छा। लेकिन इतनी पूरी रात नहीं लगाते। इस बार जी। करेंगे ट्राई है सारी रात का। ठीक है, जी धन्यवाद। सर, बिल्कुल कीजिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके मैडम। और कोई है क्वेश्चंस? ओके मैडम। ओके मैडम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।